हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है अनलक्की बॉय, हमेशा कमेंट करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है इन्होंने नेगेटिव थिंकिंग वाला नाम क्यों रखा है। अनलक्की बॉय, अनलक्की नहीं, लक्की बॉय रखो ना। अच्छा चलो, वांदा नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा सोचना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना है। तो इन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक में कौन से प्रकार की वार्निंग लाइट होती है जिससे रिस्क होता है, ऐसे इन्होंने पूछा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, वार्निंग लाइट क्या है, ऐसे मैं कंफ्यूज हो गया। इनका कहने का मतलब इंडिकेटर लाइट भी हो सकती है, लेकिन हम लोग सबके बारे में बात करते हैं, टोटल इसके लाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी इनका जो भी कहना होगा इनको पता चलेगा, और जो दूसरे भी देखने वाले नए नए बिगिनर, मैं बिगिनर लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। जिनको बाइक चलाने आती है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन बिगिनर लोगों के लिए मेरी इच्छा है, सीखना चाहिए, सब लोगों को सीखना चाहिए। जिनको आता है वो भी सीखे तो अच्छी बात है, लेकिन ओनली फॉर बिगिनर मैं वीडियो हमेशा बनाते रहता। छोटा वीडियो लेकिन बड़े काम की बात। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नया वीडियो बनाएगा तभी आपके मोबाइल के ऊपर आएगा, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला। चलो विषय के पास पहुंचते। तो ये जो अनलक्की बॉय इन्होंने कमेंट में कहा है, सर जी बाइक में वार्निंग लाइट कहाँ पर होती है, कितने टाइप्स के होती है, ऐसे इन्होंने पूछा है। तो वार्निंग को हटा देते, हम लोग दूसरे बात के बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में, क्योंकि वार्निंग लाइट मुझे समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया मैं तो, लेकिन चलता है, चलो सबके लिए वीडियो होता है। तो दोस्तों, बाइक में लाइट का क्या मतलब होता है, ये मतलब जैसे हम लोग रात में बाइक चलाती है, तो रात में बाइक चलाते हैं तो हम लोग को लाइट तो होना ही चाहिए, सामने का सिचुएशन देखने के लिए। अंधेरे में हम लोग तो देख नहीं सकते। अगर आप हाईवे पे चले जाते हैं तो हाईवे पे कोई खंबा विंबा लाइट का नहीं रहता है, अपने गाड़ी की लाइट के ऊपर ही हमें निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि आगे क्या है, क्या सिचुएशन है, हमें वो लाइट में दिखेगा। हमारा खुद का लाइट का, मैं फोग लाइट भी लगाता हूँ लॉन्ग टर्म जाते समय, तो अलग बात है। तो लाइट होना चाहिए। लाइट अलग अलग होता है, एलईडी भी होता है, हेलोजन होता है, कंपनी अलग अलग हेलोजन देते हैं, कोई कोई उसको मॉडिफाई करके एलईडी लाइट भी बना देते हैं, रिप्लेस करके लगा देते हैं, वांदा नहीं। तो यानी हेड लाइट तो होता है, ये आपको पता है। उसके बाद एक पासिंग का लाइट हो रहा है, शायद इन्होंने वार्निंग लाइट वो बताया होगा, पता नहीं, या इंडिकेटर लाइट, यानी मतलब हेड लाइट के पास हैंडल के ऊपर एक पासिंग का एक बटन होता है, लेफ्ट बाजू में पासिंग देने वाला। पासिंग क्यों होता है, क्योंकि पासिंग लाइट से अंधेरे में, अगर हम लोग रात में अगर ड्राइविंग करते, रात में अगर हम लोग जा रहे ले, तो सामने वाली जो गाड़ी जा रही, हमारे गाड़ी के सामने आगे आगे गाड़ी जा रही, आगे आगे, सामने से आने वाली नहीं, आगे आगे जाते, तो हम लोग उसके पीछे, हम लोग को पासिंग चाहिए, पासिंग चाहिए तो ओवरटेक करना है हमें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रात के समय हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं हाईवे के ऊपर, तो हमें क्या पासिंग लाइट देना पड़ेगा। कहाँ से पासिंग लाइट देना हम लोगों को, जो ड्राइवर होता है आगे के गाड़ी का, उसके राइट बाजू में हम लोग को देना, ताकि उसको जो लाइट बंद चालू हम लोग 2-3 बार करेंगे, पासिंग बंद चालू करेंगे पासिंग लाइट के लिए, तो पता चलता है उसको कि वो हम लोग साइड मांग रहे, यानी पासिंग मांग रहे, तो हम लोग को साइड दे देगा, हम लोग ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं। यानी पासिंग लाइट ये काम के लिए होता है, बाकी दूसरा काम के लिए नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, सामने से गाड़ी आता है, उसके लिए भी थोड़ा पासिंग लाइट हम लोग 1-2 बार करेंगे, तो यानी डिम लाइट के हिसाब से, तो सामने वाला भी आने वाला है, वो भी तैयारी में रहता है, वो भी हम लोग को पासिंग दे सकता है, आने जाने के लिए रास्ता दे सकता है। लेकिन सावधान रहिए, कभी कभी कोई लोग देते नहीं है ओवरटेक करने के लिए, या सामने से भी आने वाला कभी कभी पासिंग हम लोग को देता नहीं। ऐसे मैं अनुभव के तौर पर कहता हूँ, बहुत जन ऐसा करते, कौन नहीं करते, जो ज्यादा करके जवान लड़के रहते अभी अभी सीखेले, ये लोग ऐसा करते। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका भी नुकसान होगा, हम लोग का भी नुकसान होगा। जब पासिंग लाइट देगा, अगर जगह है तो पासिंग देना है, अगर जगह नहीं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जगह है तो पासिंग देना है, क्योंकि पीछे वाले को आगे जाना पड़ेगा, ये मतलब है। अभी और दूसरी बात हो, जैसे इंडिकेटर लाइट, इंडिकेटर लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बाइक चलाने में या कोई भी चलाने में, क्योंकि इंडिकेटर लाइट से आगे 2 इंडिकेटर लाइट होता है, पीछे के इंडिकेटर लाइट आप तो जानते हैं। लेकिन इंडिकेटर लाइट, जब समझो हम लोग को लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर देना है, राइट में जाना है तो राइट का इंडिकेटर देना है। इससे क्या होता है, आगे वाले भी गाड़ी वालों को जो आ रहे हैं, और जो पीछे हम लोग के पीछे भी जो गाड़ी वाला है, उसको भी, वो ड्राइवर को पता चलता है कि ये राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, ये उनको पता चलता है, तो रिस्क नहीं लेगा वो। कोई बच्चे लोग मैं देखते रिस्क लेते, हम लोग इंडिकेटर देने के बावजूद भी वो लोग आने की कोशिश करते, इसमें एक्सीडेंट होगा, उनका नुकसान होगा, अपना भी नुकसान। हम लोग ने इंडिकेटर तो दे दिया, तो थोड़ा सब्र करना चाहिए।
5-10 मिनट लेट जाओ घर पे, ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं, भगाने की जरूरत नहीं, लेट जाओ, आराम से जाओ, सुख चैन से जियो। नहीं तो एक्सीडेंट होएगा तो हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नुकसान होगा, पैसा भी बर्बाद होएगा, गाड़ी का नुकसान होगा, गाड़ी में स्क्रैच वगैरह रहेगा, उसका रिपेयरिंग होएगा, हम लोग को भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। तो रिस्क नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाएगा चलेगा। लेकिन इंडिकेटर दिखाने के बाद पीछे वाले ड्राइवर के लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, उन्होंने रिस्क नहीं लेना है, वो वहां से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करना है। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी देखता है, कोई कोई लोग गलत इंडिकेटर देते। क्यों गलत बोले तो क्या है, उनमें बजर नहीं होता है। जैसा इंडिकेटर देने के बाद बजर होता है 30-40 रुपए का, तो वो लगाने का ना, डायरेक्ट प्यारा तो लगाने का है, तो बजर लगाना है। बजर लगाने से क्या होता है, हम लोग को पता चलेगा हमारा इंडिकेटर ऑन है या बंद है, हम लोग को पता चलेगा। अगर बजते रहेगा तो ऑन है तो हम लोग उसको क्लोज यानी बंद कर सकते हैं। कोई कोई लोग बजर नहीं लगाते, ऐसा ही इंडिकेटर देते, बाद में भूल जाते इंडिकेटर चालू है, भूल जाते वैसे ही चालू, तो पीछे वाला गड़बड़ कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी मैंने बात बताया, हेयर लाइट होता है, एलईडी का होता है या हेलोजन का होता है, उसका पासिंग लाइट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी बाद में मैंने इंडिकेटर का बात भी बता दिया। और एक टेल लाइट होता है पीछे बाजू, रात के समय या दिन में भी हम लोग को पता चलता है। जब हम लोग ब्रेकिंग करते तो उस समय जो बहुत डार्क यानी बहुत उजाला से वो जलता है रेड लाइट, अंदर जो पीछे टेल लाइट होती है बाइक में ऐसे भी जलते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग ब्रेकिंग करते, हैंड ब्रेक हो चाहे लेग ब्रेक हो, जब ब्रेकिंग करते तो ज्यादा लाल यानी बहुत डेंजर के हिसाब से लाल डार्क यानी ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ता है उसका, तो पीछे वाला समझ सकता है कि इसने ब्रेक मारा है, तो भी संभाल के वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है खुद को, खुद भी वो ब्रेकिंग थोड़ा करके स्लो करने की कोशिश करता है। इसके लिए टेल लाइट भी होता है। जैसे मैंने अलग अलग प्रकार की बात, अभी कोई कोई बच्चे लोग रहता है अलग से लाइट लगा लेते, वो जब जरूरत रहेगी तो लगाने का। कोई कोई रहता है, जैसे मेरे बाइक में भी अलग अलग प्रकार के फोक लाइट भी, इंडिकेटर लाइट का मैंने अलग से स्विच लगा दिया है। 1000 लाइट मेरे बाइक में भी है, लेकिन जब जरूरत होगी तो करना। जैसे हाईवे में जाएगा तो हम लोग बंद चालू करते, ये भी लाइट होता है। या कभी कभी बंद चालू बोले तो कैसे स्लो जा रहा है, इसके लिए कभी कभी दाएं बाएं तो स्पीड में जाने के लिए उसका कुछ तरीका होता है अलग। मेरे बाइक में लाइट है, उसका 3 अलग अलग टाइप्स के जो लाइट का फंक्शन है 1000 लाइट के बारे में। तो इस प्रकार की अलग अलग टाइप्स की लाइट होती है। अभी जो इन्होंने कमेंट पूछा है, अनलक्की बॉय ने कमेंट पूछा है वार्निंग लाइट बोले, तो वार्निंग लाइट मुझे तो समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैंने अलग अलग प्रकार के लाइट के बारे में जानकारी दी, लगता है आपको समझने आया होगा। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं क्यों बोलता है, क्योंकि लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिकेटर है, पासिंग लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रात के समय, इसको तो हम लोग को लगाना ही चाहिए। कोई कोई लोग टूटी हुई लाइट भी लगा लेते, यानी गिर गया या बल्ब चला गया नहीं लगाते, लगाना चाहिए। कोई कोई लोग गलती से इंडिकेटर भी देते हैं उल्टा सुल्टा, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। नए नए अनुभव जैसे आते रहता है वैसे वो सुधर जाएगा, ऐसी बात है। उम्मीद करता है सबको अच्छा बाइक सीखने आना चाहिए, अच्छी राइडिंग करो, लेकिन आसान से करो, शुरुआत में स्लो करो, बाद में तेज चलाने की कोशिश करो। सब कुछ सीखना चाहिए लेकिन धीरे धीरे, तुरंत 1 महीने में मुझे आने वाला है ऐसे ना सोचे। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाते रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना है नोटिफिकेशन पाने के लिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।